क्या आपको पता है कि कस्टमर पहले 7 सेकंड में डिसाइड करता है कि मुझे इस स्टोर से परचेस करना है या नहीं करना है। स्टडी कहती है कि 80% ऑफ द कस्टमर्स डिसाइड विद इन द फर्स्ट 7 seconds if they want to buy at a particular store or not. So let us understand what are the factors that impact this decision making of 7 seconds. First factor is very important that जब कस्टमर आपके स्टोर में आता है उसको ग्रीट कोई कर रहा है क्या। टू गिव एन एग्जाम्पल, हम लोग जब भी कोई फ्लाइट बोर्ड करते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो हमेशा जब हम एंटर करते हैं तो एयर होस्टेस वहीं पे खड़ी होती है डोर पे और हमको बोलती है नमस्ते सर, वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर, बट दैट वे यू आर वेलकम्ड टू दैट एयरक्राफ्ट. सो वेलकम plays a very important part in our organization, in our stores. Second most important thing I believe is after that welcome, when a customer enters the store, how is the aroma of the store? Let me give you an example of aroma. You know ताज प्रॉपर्टीज, राइट? आप भारत के कोई भी ताज के होटल के अंदर जाइए, आपको एक जैसे ही आप गेट एंटर करोगे आपको एक अरोमा आएगा. मतलब आप अगर आंखें बंद करके भी वो गेट एंटर कर लो तो आपको पता चलेगा मैं ताज में आ गया. सो दैट अरोमा ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज आई बिलीव इफ यू कैन इम्पैक्ट द 5 senses ऑफ द कस्टमर विद इन द 7 seconds, that will really touch the customer's ambitions, aspirations and also the decision making power. तीसरी चीज, लाइटिंग. आपके स्टोर का लाइटिंग कैसा है? डल है, प्लेजेंट है? और लाइटिंग इधर ही सीमित नहीं है, हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से लाइटिंग चेंज होता है. तो जो गारमेंट इंडस्ट्री में है आप समझ सकोगे, जो लाइटिंग साड़ीज में चलता है वही रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, मेंस के लिए नहीं चलेगा, और जो मेंस एथनिक में चलता है वो फैब्रिक्स के लिए नहीं चलेगा. सो लाइटिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग. चौथा, लेआउट. आपका लेआउट कस्टमर को अपीलिंग लग रहा है, आपका वीएम, विजुअल मर्चेंडाइजिंग जिसको बोलते हैं, वो अच्छे से है, मेरे को इच्छा हो रही है इस माल को निकाल के पहनने की, देखने की, हाथ लगाने की. सो लेआउट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कस्टमर का आपके सेल्समैन के साथ इंटरेक्शन होता है. सो आपका सेल्समैन उसको कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे ग्रीट करता है, उसका ओपनिंग डायलॉग क्या होता है, पिच क्या होती है. सो देयर हैज टू बी अ सेल्स पिच ऑल्सो. हमने वो भी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि वो पहला एंकर होता है जो कस्टमर के साथ में आपका इनिशिएट करता है. और छठी चीज़, कस्टमर के साथ आपका कर्टेसी कैसा है. जैसे ही कस्टमर आपके स्टोर में आता है, क्या आप उसको पानी ऑफर करते हो, चाय ऑफर करते हो, कैसे उसको ट्रीट करते हो. सो कस्टमर कर्टेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये 6 चीज़ें कस्टमर देखने के बाद डिसाइड करता है या एक्सपीरियंस करने के बाद डिसाइड करता है कि मैं यहाँ से लूँ या ना लूँ. दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन हिज डिसीजन मेकिंग. सो आज हमने ये 6 चीज़ें सीखी है. ये 6 चीज़ों से क्या होता है, ये 6 चीज़ों का मिला के बनता है एक्सपीरियंस. सो आई थिंक इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट हम लोग यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम लोग कस्टमर को एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और वो एक्सपीरियंस जितना बेहतर होगा उतना ही कस्टमर के डिसीजन मेकिंग पे, कस्टमर के परचेस पे इम्पैक्ट करेगा. सो अगर हम लोग ये एक्सपीरियंस दे सके तो कस्टमर्स आपसे मोर एंड मोर परचेस करेंगे, और वो एक्सपीरियंस जितना बेहतर रहेगा उतना रिपीटेडली कस्टमर आपके पास आके परचेस करेंगे. सो आई बिलीव these 6 things would really make the ingredients for a wonderful and a pleasant shopping experience. Thank you.